दीपक और माया जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ पढ़ा लिखा करते हैं और जब वो 8वीं क्लास में आते हैं तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहे होते हैं। पिता को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता का जो दिमाग है वो साथ में आसमान पर होता है। पिता अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी ये गरीब लोग हैं, ये इसी तरह से हमसे मिलजुल कर चलना चाहते हैं, इनसे दूर रहा करो नहीं तो ये हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। दोस्तों, पिता के कहने अनुसार बेटी कुछ दिनों के लिए तो उससे अलग होती है, लेकिन जो आपस में एक दूसरे का प्यार होता है वो अलग नहीं होने देता। और फिर एक दिन जब वो +2 क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, जंगल में वो जगह होती है, वहाँ पर वो मिल रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बारिश आ जाती है। दोस्तों, गांव के कुछ लोग इस वाकया को देख लेते हैं और पिता को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद पिता जो करता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? क्या इन दोनों को अलग कर देता है पिता, या ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, या फिर इनके साथ कुछ और हो जाता है? बहुत ही रोचक कहानी है, प्यार भरी कहानी है। आप लोग लास्ट तक इस कहानी को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर दीपक नाम का एक लड़का जो बहुत ही गरीब घर में जन्म लेता है, अपनी माँ के साथ जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा होता है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, कई बार तो फीस भी इस दीपक की नहीं भर पाती। सामने एक और लड़की होती है जिसका नाम माया होता है, जो इसी के साथ इसी की क्लास में पढ़ा करती, और जब दीपक के पास पैसे नहीं होते तो माया यहाँ पर उसकी मदद किया करती और दीपक की फीस भर दिया करती। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। 8वीं क्लास में ये दोनों पढ़ते हैं और एक दिन का वाक्य होता है जब दीपक स्कूल नहीं आ पाता और फिर यहाँ पर जो माया होती है उसके किसी दोस्त से पूछती है कि दीपक आज स्कूल क्यों नहीं आया, तो दोस्त कहने लगता है कि दीपक तो कल से ही बीमार है, उसे बहुत तेज़ी के साथ बुखार है। दोस्तों, अब माया से रहा नहीं जाता, माया सीधे उसी के घर पहुंचती है और वहां जाकर दीपक को देखने लगती है। जो दीपक की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी तू आ गई, अब तो दीपक ठीक ही हो जाएगा। माया की भी समझ में नहीं आता कि ये माँ कह क्या रही है, फिर भी यहाँ पर वो दीपक को उठाती है, उसकी उंगली पकड़ती है और उसे कहती है कि दीपक चलो मेरे घर चलते हैं। दीपक को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आज खीर बना दो, दीपक काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर पर आया है। दोस्तों, अब यहाँ पर खीर बना दी जाती है और जब ये दोनों खीर को खा रहे होते तभी यहाँ पर इस लड़की के पापा आ जाते हैं और पापा इस लड़के को देखकर एकदम से भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहा करो, ऐसे लोगों से अगर दूरी नहीं बनाओगी तो ये हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे, ये गरीब लोग हैं बेटी, तो इनसे दूर रहा कर। लेकिन बेटी कहाँ मानने वाली होती है, बेटी तो उसे दिल से प्यार कर बैठी थी। दोस्तों, पापा के कहे अनुसार अब फिलहाल बेटी उससे कुछ अलग दिखाई देती है, लेकिन अब जैसे ही उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है तो वो दोनों के दोनों स्कूल जाने लगते हैं और वहाँ पर अपनी पढ़ाई ऐसे ही करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 8वीं क्लास से 9वीं क्लास, 9वीं से 10वीं क्लास और 10वीं से 11वीं, और जब वो लोग +2 की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब यहाँ पर पिता को फिर भनक लगती है कि ये दोनों एक दूसरे के अटैच हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, क्योंकि जो माया होती है वो अपने घर से अच्छा अच्छा खाना बनवा कर लेकर जाया करती और दीपक को खिलाया करती। दोस्तों, अब एक दिन का वाकया होता है, बारिश हो रही होती है, दीपक और माया दोनों के दोनों जंगल में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर एक मेंढ जो होती है, खेत की मेंढ, उस पर आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं और फिर वहीं पर बारिश आ जाती है। दोस्तों, बारिश में जब माया भीगती है तो दीपक को उसका बदन बहुत ही अच्छा लगता है और वो एक दूसरे
दूसरे के साथ गले लिपट जाते हैं। इधर वहीं पर कोई किसान आदमी ये सब वाक़या देख रहा होता है और वो भागकर उस साहूकार के पास पहुंच जाता है जिसकी ये बेटी होती है। साहूकार से कहा जाता है कि तेरी बेटी तो रंगरलिया मना रही है, फलाने के लड़के के साथ तेरी बेटी है। दोस्तों, पिता को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में दौड़ता हुआ पिता जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर अपनी बेटी को देखता है और उस लड़के को देखकर एकदम से बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके साथ 2 लठैत भी होते हैं। अब यहाँ पर उस लड़के से कहा जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू इस तरह से हमारी बेटी के साथ मिल रहा है। दोस्तों, ये लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि बाबूजी, मैं आपकी बेटी से बचपन से प्यार करता हूँ, आज भी प्यार करता हूँ और आगे लास्ट तक प्यार करता रहूँगा। मैं आपकी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। बाबूजी, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। दोस्तों, इस साहूकार को और ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर ये चालाकी भरे दिमाग से वहाँ पर उस लड़के से कहने लगता है कि तुम कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से। बगल में ही एक नदी बह रही होती है। अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो साहूकार उससे कहता है, क्या तुम मेरी बेटी के लिए नदी में कूद जाओगे? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं कूद जाऊँगा। नदी का बहाव बहुत ही तेज होता है और ये लड़का अब वहाँ से नदी की तरफ भागने लगता है। लड़की अपने पिता से कहती है, पिताजी इसे रोक लो, ये वाकई में ही नदी में कूद जाएगा, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ना तो पिता रोकते और फिर ये लड़की भी पीछे पीछे भागने लगती है। आगे वो लड़का भाग रहा था, बारिश हो रही थी, चारों तरफ यहाँ पर मौसम अलग ही दिख रहा था और लड़की उसके पीछे पीछे भागने लगती है। लड़का सीधे वहाँ से नदी में जंप कर देता है और जंप लगा देता है। उसके पीछे पीछे चंद सेकंडों के पीछे ही लड़की भी उस नदी में जंप लगा देती है। दोनों के दोनों उस नदी में कूद जाते हैं और अब ये लठैत और जो पिता है वो वहाँ पर देखते रह जाते हैं। पिता को अफसोस होता है कि बेटा, तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने इस लड़के के चक्कर में अपनी बेटी को भी खो दिया। अगर तू चाहता तो इस लड़के को भी बचा सकता था, इस बेटी को अपनी को भी बचा सकता था, लेकिन तूने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। तू अब कहीं पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, तूने बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों, पिता वहाँ बैठकर अफसोस करने लगता है और जो लड़का और लड़की होते हैं वो नदी में बहकर आगे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, उनकी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक प्यार की जो कहानी होती है, प्यार भरा जो जीवन होता है, उसका एक इतना बड़ा दुखद अंत हो जाता है और पिता अब यहाँ पर पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर हमें बहुत कुछ ये कहानी सिखा कर जाती है कि इस तरह से किसी भी पिता को नहीं करना चाहिए। अगर वो दोनों प्यार करते हैं तो उनके प्यार भरे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको एक दूसरे के साथ मिलने देना चाहिए। नहीं तो अब वो मरकर भी अमर हो गए, उन्हें अब हमेशा याद किया जाएगा कि इस तरह से एक लड़का एक लड़की से प्यार किया करता था और वो दोनों के दोनों अमर हो गए। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, अजीज़ दोस्त सुदेश सौरौत भाई का जन्मदिन है। उन्हें हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें और इसी तरह से वो हमारे और आप लोगों के बीच में वीडियो लाते रहें। दोस्तों, आप लोग शायद उन्हें जानते भी होंगे, जानते क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारे फॉलोवर और जो सुदेश भाई हैं उनके फॉलोवर ज़्यादातर मैच हैं और आप लोग भी उन्हें अच्छे से देखते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी हमारे सुदेश भाई को अच्छे से आशीर्वाद देकर जाएं, अच्छे से यहाँ पर उनके जो जन्मदिन है उनकी बधाई देकर जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम भी हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो समाधान पटेल का आता है, जलगांव महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। समाधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, जो बिहार से हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। और शेखर सुमन जी लिखते हैं कि सुदेश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई, आपने जो जन्मदिन की शुभकामना हमारे जो हमने सुबह पोस्ट किया था उस पर डाली है। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी जो जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं वीडियो पर और जो
पीछे हमने पोस्ट की थी उस पोस्ट पर भी आ रही हैं। उन सभी भाइयों का तो नाम हम ज़्यादातर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कई जगह हमने वो पोस्ट किया है, कई जगह वहाँ पर जो आपने शुभकामनाएं दी हैं उनको हम नहीं देख पाएंगे। बाकी आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।